नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग पर गरमाई सियासत। सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट ने विधायक अरूप चटर्जी के बयान पर किया पलटवार। हजारीबाग के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन। 355 गृह रक्षकों ने ली शपथ। बरोरा फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छापेमारी में हथियार बरामद। चिरकुंडा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। ग्रामीणों ने कराया इलाज। दुर्गापुर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुई दिन दहाड़े फायरिंग में मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पीड़ित ने बरोरा थाना में गौरव चौहान, अनीश चौहान, पवन यादव, विशाल चौहान, नीरज उर्फ मोटका समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने जानकारी देते हुए बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त विशाल चौहान और अनीश चौहान को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विशाल और अनीश चौहान का पुक से भी आपराधिक इतिहास रहा है। बरोरा थाना में ही मामले भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी में जुट गई है। बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत माताबान स्थित फुटबॉल ग्राउंड के पास कुछ अपराधियों के द्वारा फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला की गई है, जिसका वादी के नाम है रविंद्र चौहान। उनका पैर में गोली भी लगी है और उनके द्वारा एक आवेदन भी मिला है, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के द्वारा निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठित किया गया है, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगमारा का नेतृत्व में हुआ है। इनके द्वारा गठित की गई एक स्पेशल टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 अपराध कर्मियों को अरेस्ट हुआ है, जिनका नाम है अनीश चौहान, विशाल चौहान। दोनों बरोरा थाना का रहने वाले हैं और इनका निशानदेही के अनुसार घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और घटनास्थल से हमको जिंदा कारतूस और कोका भी बरामद किया गया है। और इनका निशानदेही के अनुसार ये भी बरामद किया गया है जिंदा कारतूस और गोली भी। मोटिव है, इन लोगों के बीच में पहले से ही खुन्नस था, तो उसी के चलते हुए इन लोगों के बीच में ये हुआ है। और जो अरेस्ट हुए हैं, धनबाद के चिरकुंडा में मरवाड़ी सम्मेलन समिति की ओर से LCRN-I हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में नेत्र जांच, सामान्य स्वास्थ्य जांच और स्त्री रोग संबंधित जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की गई। इसके साथ ही संस्था की ओर से सभी मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं की भी व्यवस्था की गई। वहीं मरवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय उपाध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है और इस प्रकार के शिविर समाज के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। देखिए, आज का दिन इसमें चिरकुंडा मारवाड़ी सम्मेलन चिरकुंडा शाखा और मारवाड़ी महिला समिति चिरकुंडा शाखा के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आप लोग भी जानते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति कितना
जागरूक हम लोग को होना चाहिए। हम लोग अपने व्यस्ततम दिनचर्या में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। जब तक कोई ऐसी गंभीर बीमारी परेशान करनी शुरू नहीं कर दे तब तक हम लोग किसी चिकित्सक के पास परामर्श लेने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे में इस तरह का शिविर का आयोजन करना निश्चित रूप में एक अच्छा आयोजन है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जागरूक होना, ये हमारे फिजिकल जांच है, आई का भी जांच है, और सबसे अच्छा तो गायनों का है। जो बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने से नहीं करा सकती है, आज की महंगाई को देखते हुए जो आज हम उनके लिए भी लगाए हैं शिविर, जो अपनी दुर्गापुर में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। वहीं आग की सूचना के बाद दमकल की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। अग्निशमन अधिकारी रुपन बारुआ ने कहा कि जैसे ही हमें सूचना मिली हम तुरंत मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। আমরা মাঠে ছিল, ওখানে বসেছিলাম, আসছিলাম, এদিকে দেখছিলাম উপরে ধুঁয়ো উঠছিল, এমনি ধুঁয়ো উঠলো, তখন আমরা এলাম, দেখছি আগুন লেগেছে। এখন কী করবো, আর মালগুলো সব সাইড করলাম, মালগুলো অর্ধেক মাল সাইড করলাম, তখন দেখছি ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলো, ফায়ার ব্রিগেড এলো, তারপর দেখি মাল কি মজুদ ছিল এখানে? এখানে পোস্টার ইয়ে ছিল, হ্যাঁ? প্লাস্টিক পোস্টার আর প্লাস্টিক ছিল। বস্তা? হ্যাঁ বস্তা। কি করে আগুন লাগলো কিছু বলতে? ও তো জানি না কী করে আগুন লাগলো, মানে যে কেউ বিড়ি খেয়ে না তো কেউ ধরিয়ে দিতে হবে। ওয়েস্টেড প্লাস্টিক, যেটা ওয়েস্টেড করা হচ্ছে প্লাস্টিক, প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টিক ছিল। সেটাকে আগুনটা অনেক বড়ই ছিল। আগুনটা আরও বাড়তে আমরা দুটো গাড়ি এনে আগুনটা অনেক কন্ট্রোল করছি। এমনি সব কোনো ক্ষয়ক্ষতি হ্যাঁ, ক্ষয়ক্ষতি বলতে যেগুলো ওয়েস্টেড প্লাস্টিক সেই ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, যেহেতু ওপেন জায়গা ছিল সেই ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি। যেগুলো ওয়েস্টেড প্লাস্টিক ছিল ওগুলো পুড়েছে বেশিরভাগে আগুন নিভিয়ে দিচ্ছে আমরা, ঠিক আছে, আগুন কন্ট্রোল হয়। যারা মজুত করে রেখেছিল তাদেরকে পেলেন? না, তাদেরকে পাইনি, মানে মালিক না, ওদের যে আছে কী বলে, ওদের যে ওয়ার্কার যেগুলো আছে ওদের সঙ্গে কথা বলছি, ওরা বলছে মালিক एखोनो पाइनी। धनबाद में एक बार फिर से एयरपोर्ट की मांग मामले में सियासत तेज हो गई है। इस बार सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट ने प्रेस वार्ता की और निरसा विधायक के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार धनबाद में एयरपोर्ट बनाने के लिए तैयार है। पिछले कई वर्षों से एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से जमीन की मांग की जा रही है, जिसको लेकर कई बार उपायुक्त को पत्राचार भी किया गया, लेकिन जमीन मुहैया नहीं कराई गई। वहां एयरपोर्ट की मांग पर सांसद द्वारा निकाले गए पदयात्रा पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने जो बयान दिया है उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अरूप चटर्जी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। 24 तारीख को धनबाद जिले में धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्री डुल्लू महतो जी, निवर्तमान सांसद माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी और बागमारा के लोकप्रिय विधायक माननीय शरद महतो जी के नेतृत्व में धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण में राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराने के खिलाफ धरना का आयोजन किया गया था, जो कि आप लोगों ने भी देखा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवरेज भी किया कि हजारों की संख्या में धनबाद की देवतुल्य जनता धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण के समर्थन में माननीय सांसद डुल्लू महतो जी के साथ खड़ी हुई, और कार्यक्रम का सफल होना यह दिखलाता है कि लोग धनबाद में एयरपोर्ट चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम सफल हुआ तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना चालू हो गया। उसमें सबसे पहले किसी को पेट में दर्द हुआ तो निरसा के माननीय विधायक श्री अरूप चटर्जी जी थे, जिन्होंने तुरंत प्रेस वार्ता कर तरह तरह के आरोप लगाए कि केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जमीन के लिए मांग ही नहीं की, और ये लोग जमीन निर्माण का आरोप लगा रहे राज्य सरकार पर कि जमीन नहीं उपलब्ध करा रही है। और भी बहुत तरह के आरोप माननीय विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद को लेकर लगाए। लेकिन मैं माननीय अरूप चटर्जी जी से ये पूछना चाहता हूं कि कल से ही सोशल मीडिया में एक आपका वीडियो चल रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के अंदर में आप राज्य सरकार को घेर रहे हैं कि केंद्र सरकार जब एयरपोर्ट बनाने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार जब आपसे जमीन मांग रही है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में रविवार को पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया।
आयोजित कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट उपायुक्त हेमंत सतीश सहित कई अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर 355 गृह रक्षकों ने सेवा मूल्यों को बनाए रखने, संविधान के प्रति श्रद्धा, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करने की शपथ ली। वहीं मार्च पास्ट में प्रशिक्षुओं के अनुशासन और प्रशिक्षण का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उपायुक्त ने कहा कि मात्र 63 दिनों के अल्प समय में इतना शानदार परेड प्रदर्शन करना सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को होमगार्ड के रूप में नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। रोहित आनंद ने प्रशिक्षुओं को अनुशासन बनाए रखने और होमगार्ड के मूल्यों के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान न केवल हथियार संचालन बल्कि शारीरिक फिटनेस के लिए नियमित ड्रिल और योग भी अभ्यास कराया जाएगा। आज 355 जो प्रशिक्षु थे वो गृह रक्षा वाहिनी के सदस्य बन गए और लगभग इसमें से अधिकांश जो गृह रक्षक हैं वो गिरिडीह जिला से संबंधित हैं। सभी लोग यहाँ से अपनी सेवाएं देने के लिए गिरिडीह में जाएंगे और इन लोगों का लगभग 63 डेज़ का प्रशिक्षण रहा। बहुत ही अच्छी इन लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है और उम्मीद करते हैं कि इनको जो ट्रेनिंग में सिखाया गया होगा, इनके जो कार्य दायित्व और अनुशासन है उसका अनुपालन ये लोग अक्सर करेंगे ताकि होमगार्ड के प्रति भी एक जो विश्वास है वो और जनता का बढ़ सके। सर 63 दिन का इन लोग का प्रशिक्षण रहा। आज जो है पार्न परेड में आदरणीय डीसी सर और अन्य पदाधिकारीगण जो है वो आए हुए थे और उन्होंने जो है शपथ दिलाई और सबको जो है एक मैसेज भेजा कि आप सभी को जो है जो भी शपथ में बताया गया है उसके अनुरूप अपना व्यक्तिगत जीवन एवं जो आपका प्रोफेशनल जीवन है उसमें आपको काम करना है। इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए हम लोग यहाँ विभिन्न संस्थान से हम लोग ट्रेनर्स को बुलाते हैं, जैसे यहाँ पे जैप, IRB और जिला पुलिस के और हमारे गृह रक्षा वाहिनी के जो हवलदार हैं ये लोग ट्रेनिंग देते हैं इन लोग को। और टोटल जो ट्रेनिंग का अवधि रहता है 63 डेज का रहता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग जैसे फायर आर्म्स में इंसास और 303 और आपका जो परेड होता है, PT होता है और ट्रैफिक, फायर और ये सब टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत दानुआ घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार बिहार की ओर से आ रही थी, तभी घाटी के घुमावदार रास्ते पर पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो सकी है, जबकि इलाके के लोग घाटी में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। और जितनी भी गाड़ी चौपारण की तरफ से आती है गाड़ी, सभी को 2-3 घंटा गाड़ी खड़ा करके दनुआ घाटी को ढुलाया जाए तो घटना का कुछ रोक हो। और NHAI का बहुत ज्यादा लापरवाही है इसमें। पूरे परिवार के साथ पूरा फैमिली है तो गैस कटर काटने के बाद ही निकलेगा। तो घाटी किनकी लापरवाही से सब इस तरह के NHAI और जो रोड बनाया है वो रोड ही बढ़िया नहीं बनाया। रोड का जो मापदंड है वो रोड ही ठीक नहीं है। ना रोड में लाइट है, ना बोर्ड है, ना किसी तरह का NHAI के द्वारा यहाँ किया गया, ना चौड़ीकरण किया गया। घाटी में बड़ी बड़ी गड्ढा भी है भैया, जो राही पुल में हमेशा गाड़ी घुसते हैं। आप इस घाटी में तो हमेशा बॉडी ले जाते हैं, अभी तक लगभग कितने बॉडी धो चुके हैं घाटी से? 500 प्लस डेड बॉडी घाटी से उठाया। झारखंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मई के पहले सप्ताह में राज्य के 329 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया है, जिसकी स्वीकृति के बाद तिथि की औपचारिक घोषणा होगी। वहीं अन्य चयनित अभ्यर्थियों को भी जल्द नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।